गुड इवनिंग निष्पा। तो हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्लांट किंगडम में मैं आप लोगों को एंजियोस्पर्म्स पढ़ाया था। एंजियोस्पर्म्स में मैंने बोला था कि एंजियोस्पर्म प्लांट बहुत स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ा जाता है, एंजियोस्पर्म्स की ही एनाटॉमी पढ़ा जाता है और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट थे, टेरिडोफाइट्स थे या आपके जिम्नोस्पर्म से, इन सब के अंदर तो हम ये लोग ये सब नहीं पढ़ते बिकॉज एंजियोस्पर्म को ही मोस्ट एडवांस प्लांट्स माना जाता है, इसलिए सब चीजें हम उन्हीं के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी में। अब अगर मैं किसी भी प्लांट की बात करूंगी तो प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर मैं मॉर्फोलॉजी में बात कर रही हूँ तो दो चीजों की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे उसका रूट सिस्टम और एक शूट और सिस्टम। एक शूट सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं बच्चों रूट सिस्टम में, तो सिंपल सी चीजें सिर्फ और सिर्फ रूट्स ही आएंगी या इसके अलावा रूट हेयर्स आ जाएंगे, बस और कुछ तो नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास शूट सिस्टम में लीफ भी आ सकता है, स्टेम भी आ सकता है और फ्लावर भी आ सकता है। ये सारी चीजें आ सकती है या फिर फ्रूट भी आ सकता है, ये सब। तो अगर मैं रूट सिस्टम पढ़ूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रूट्स के बारे में पढ़ूंगी, और अगर मैं यहाँ पे शूट सिस्टम पढ़ूंगी तो शूट सिस्टम में मेरे को लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट ये सब कुछ पढ़ना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। रूट सिस्टम से स्टार्ट करता है। तो अगर हम बोले बच्चा रूट सिस्टम, जैसे कि सपोज करते हैं ये मेरा सॉइल, ठीक है। सॉइल में ये नीचे की साइड मेरा रूट है और ये ऊपर स्टेम, स्टेम पे हमारा लीफ। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स में। यस मैम। यस मैम। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर हाइट लगता है, टुवर्ड द अर्थ या अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द अर्थ। अब देखो मेरा रूट ऐसे डेवलप होता है और शूट ऐसे डेवलप होता है। तो हमारा जो रूट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है। अगेंस्ट इन द ग्रेविटी। देखो आप सपोज करो कोई बॉल लिया, बॉल को नीचे से ऊपर की साइड डाला तो बॉल खुद से नीचे आएगा, खुद से नीचे आता है क्योंकि जो हमारा अर्थ होता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो ग्रेविटेशनल को हर एक चीज को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है और ऐसे ही मेरा रूट ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए रूट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, ऑर्थो जियोट्रॉफिक। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, टुवर्ड। जियोट्रॉफिक ग्रेविटी के डायरेक्शन में हमारी रूट मूव करती है। और अगर मैं लाइट के केस में बात करूं, लाइट से एपोफोटोट्रॉफिक होता है बिकॉज लाइट ऊपर से ऐसे आ रही है और हमारा स्टेम कैसे ग्रो कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है ना। इनको टर्म्स को लिखाऊं, ऑर्थोजियोट्रॉफिक और एपोफोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ। ऑर्थोजियोट्रॉपिक मतलब रूट हमारी मूव करती है टुवर्ड ग्रेविटी, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे। और एपोफोटोट्रॉपिक मूव अवे फ्रॉम लाइट, दिस इज नोन एज एपोफोटोट्रॉपिक। अब रूट्स के फंक्शन बताना मेरे को जरा, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। चलो पहला तो हम लोगों ने जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन करते हैं ये हमारा वाटर प्लस मिनरल्स का। सेकेंड पॉइंट, एनकरेज भी मेंटेन करते हैं, एनकरेज करते हैं मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, फूड को भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं। कौन से सीजन में, कौन से सीजन में हमारी जो रूट्स होती हैं वो एज अ सोर्स वर्क करती हैं, या सिंक, सिंक की तरह, ऑटम। ऑटम, ठीक है। या फिर रूट्स के अंदर हमारा सिंथेसिस भी हो सकता है ग्रोथ रेगुलेटर्स का, सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये पॉइंट्स क्लियर है। फंक्शन ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब अगर हम लोगों को पढ़ना है कि कितने टाइप की मेरे पास रूट्स हो सकती है, तो टाइप्स ऑफ रूट्स में मेरे पास दो टाइप की रूट्स आती है। द फर्स्ट वन इज टैप रूट टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज
Adventitious root. एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होता है? अब हम लोगों ने जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, रूट कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है। और शूट कहाँ से डेवलप होता है? शूट प्ल्यूम्यूल से डेवलप होता है। तो वो रूट जो डायरेक्टली मेरा कहाँ से डेवलप हो रही होगी? रेडिकल से, उसको बोलेंगे टैप रूट। और जो रूट हमारा रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डेवलप हो रहा होगा उसको बोलेंगे अराइज फ्रॉम जो होते हैं ना Root. एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल। रेडिकल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो आपका स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिफरेंस समझ में आया टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउट? मिश्वा बोल रही है सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? बेटा सेकेंड पॉइंट में एंकरेज लिखा है। मैम इसका मीनिंग क्या होगा? एंकरेज का मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना रूट। हमारा जो ट्री है, कोई भी इतना बड़ा सा ट्री होता है, प्लांट होता है, वो स्ट्रेट क्यों खड़ा रहता है? बिकॉज उसकी रूट्स बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, उसको सीधा खड़े रखती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में। पहला मैंने आप लोगों को बताया टैप रूट वाला सिस्टम। टैप रूट में क्या बताया? टैप रूट किसको बोलेंगे हम? जो डायरेक्टली किससे डेवलप हो रही है? सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से डेवलप हो रही है, Radicals. तो हम बोलेंगे आपका, ये देखो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आगे वो डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये फिर टैप रूट तो नॉर्मल है, टैप रूट हमारे सभी के सभी किसके अंदर पाया जाएगा? एग्जाम्पल इसका सारे Savage. सभी डाइकोट्स के अंदर हमारा टैप रूट पाया जाएगा। अब बात आती है मेरे पास एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होती है। तो एडवेंटिशियस रूट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। द फर्स्ट वन इज फाइब्रस रूट एंड सेकेंड वन इज फोलियर रूट। फाइब्रस रूट कौन सी रूट होती है? जो अराइज हो रही है कहां से? अराइज फ्रॉम, ये कहां से अराइज हो रही है? स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। अराइज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, इसको बोलेंगे फाइब्रस रूट। और फोलियर रूट कहां से अराइज होती है? लीफ से अराइज होती है। अराइज बिकॉज फोलियर वर्ड से समझना, फोलियर का मतलब होता है लीफ, ये हुई है हमारी लीफ से अराइज। एग्जाम्पल्स लिख लो इनके। फाइब्रस रूट हमारे सारे के सारे मोनोकोट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और फोलियर रूट्स एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम या फिर बिग्नोनिया। ये बताओ, ये क्लियर हुआ? एडवेंटिशियस रूट को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये मेरे को इन लोगों ने यहाँ पे फाइब्रस रूट दिखाया हुआ है पूरा, जो स्टेम के बेस से अराइज होता है। फोलियर रूट होता है जो लीफ से अराइज होता है हमारा। ये एग्जाम्पल देखो, ये किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने? पहले वाला फर्स्ट वन। एडवेंटिशियस में भी कौन सा है, फोलियर या फिर फाइब्रस? मैम फोलियर। क्योंकि देखो स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। दिस वन इज फाइब्रस। Fibrous. और ये आपको एडवेंटिशियस रूट दिखाया हुआ है यहाँ पे, लीफ से अराइज हो रहा है। तो दिस वन इज फोलियर। दोनों की दोनों क्या होंगी हमारी? फोलियर। फोलियर। फोलियर रूट। एग्जाम्पल वही आपको यहाँ पे ब्रायोफाइलम वाली लीव्स दिखाया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब आता है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपना टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा मेरे को? डाइकोट। डाइकोट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है, ये मेरा सॉइल सरफेस, ठीक है, ये सॉइल सरफेस है। तो मेरे रूट का वो पार्ट जो सॉइल सरफेस की साइड होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये समझ में आया? जो पार्ट हमारे रूट का सॉइल के सरफेस की साइड है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉक्सिमल एंड। और जो हमारे सॉइल से अवे है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। डिस्टल एंड।
यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। जब आप लोग डीबीबी सॉल्व करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। अभी ये डिस्टल और ये सब मैं क्या बता रही हूँ, जैसे कि अगर आप अपना एनसीईआरटी का इमेज देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि मेरा ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में हमेशा रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे। एंड जो ये वाला पार्ट है, दिस वन इज नोन एज रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रूट का जो टिप वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेम। मीन्स यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रखी होगी, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मीन्स सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होगा। और इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा जो रूट की टिप को प्रोटेक्ट करता है। रूट की टिप को कौन प्रोटेक्ट करता है? रूट कैप। रूट क्या? रूट कैप। रूट कैप। इतना पार्ट ध्यान रखो। अब अगर क्वेश्चन कैसे आ रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो कि हमारा प्रोक्सिमल एंड की साइड टुवर्ड द प्रोक्सिमल रीजन विच जोन इज प्रेजेंट, कौन सा जोन प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे जोन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट होगा। टुवर्ड द डिस्टल एंड कौन सा जोन प्रेजेंट है, सबसे क्लोजेस्ट हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेम है। और दोनों जोन्स के बीच में कौन सा है हमारा, रीजन ऑफ इलोंगेशन है। इस टाइप पे यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको रूट कैप बताया, हमारी एनसीईआरटी लिखते हैं इसी रूट कैप के ऊपर एक मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। जिस रूट कैप से एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिखा हुआ है फ्यू मिलीमीटर अबव, फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप कौन प्रेजेंट है हमारा, RAM। राम प्रेजेंट है, राम इज रूट एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे ही हमारा जो शूट वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां पे SAM प्रेजेंट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। याद रखना है, रूट के पास होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के पास होता है SAM, राम श्याम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इतना समझ में है, तो अगर एक बार रूट कैप की प्रॉपर्टी लिख ले कुछ, रूट कैप का क्या क्या काम होता है, जो नॉर्मली तो हम लोगों को पता है। प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट कर रहा है। बिकॉज सॉइल को क्या, सॉइल के अंदर इसको एम्बेडेड जाना है, सॉइल को पेनिट्रेट करना है। सॉइल को पेनिट्रेट करते टाइम हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, रूट कैप। इवन इसके पास कुछ गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होते हैं रूट कैप के पास। ये गोल्जी बॉडी अपने अंदर से कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो इसको हमेशा स्लाइमी बनाने का काम करता है। इसके अलावा इसके पास कुछ ग्रेविटी रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ग्रेविटी रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसीलिए हमेशा ये मूव करता है टुवर्ड द ग्रेविटी। जिधर से इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करोगे, ग्रेविटी की साइड ये मूव करेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट, हमारे जो भी हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट समझते हो, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट में तो कोई सॉइल नहीं है, वहां पे किसी सॉइल को पेनिट्रेट नहीं करना है, तो वहां पे रूट कैप की जरूरत है, मैम नहीं जरूरत है ना, तो वही पॉइंट लिख दो, रूट कैप एब्सेंट होगा इन हाइड्रोफाइट्स। सिंपल यहां तक। Yes, ma'am. फिर हमारे ये प्रेजेंट है यहाँ पे रूट्स में, दीज आर द रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स आपको पता है कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ाया था। रूट हेयर्स ऑलवेज यूनिसेलुलर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो मेरे शूट हेयर्स होते हैं ट्राइकॉम्स, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है। और रूट हेयर्स मेरे एक्सोजीनस भी होते हैं। एक्सोजीनस का मतलब समझते हो, जो किसी सरफेस के बाहर डेवलप होता है। और कहाँ से डेवलप होते हैं, ये हमारे एपिडर्मिस वाले पार्ट से डेवलप होता है। ये पॉइंट याद रखना है। अब जो ये हमारा सेंटर वाली जो रूट है, दिस वन रूट,
इसको थोड़ा डार्क कलर ले, ये वाला जो रूट है इसको मैं बोल सकती हूँ ना प्राइमरी रूट, Yes, ma'am. दिस वन इज Yes, ma'am. प्राइमरी रूट। फिर प्राइमरी रूट से मेरे पास डेवलप हो रही है कौन, ये जो डेवलप हुई, दिस वन इज सेकेंडरी रूट। फिर सेकेंडरी रूट से छोटे छोटे निकल रहे हैं, दीज आर द टर्शियरी रूट्स। ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है हमारा सिस्टम। मेन जो हमारा रेडिकल से डेवलप हुआ, कौन डेवलप हुआ, प्राइमरी रूट डेवलप। Primary. अब एक क्वेश्चन ये आता है, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी एडवेंटिशियस में ये बोला कि जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो रेडिकल से डेवलप नहीं होती, लेकिन हम अगर इसको एम्ब्रियोलॉजिकली सोचे, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सोचे, तो हमारे सीड में या हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो में ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं जो रूट को डेवलप करा दे अदर देन रेडिकल। हमारे लीफ के Yes. पास कुछ ऐसा नहीं है जो रूट डेवलप करा दे। फिर कैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेम से डेवलप हो रही है और फोलियर रूट्स में हमारा लीफ से डेवलप हो रहा है। आया क्वेश्चन माइंड में या नहीं? Yes, ma'am. अब क्या होता है यहाँ पे, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों की जो रूट्स है वो डेवलप रेडिकल से ही होती है। अब आप बोले मैम लिखाया तो आपने कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, डेवलप दोनों से, दोनों रेडिकल से होती है, लेकिन होता क्या है मेरा टैप रूट की जो अंदर जो प्राइमरी रूट होती है हमारी, प्राइमरी रूट अभी समझा दिया ना क्या होता है, मेन वाली रूट। Yes. प्राइमरी रूट Yes. हमारी लॉन्ग लिव्ड होती है, का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट में प्राइमरी जो रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। अब देखो डायग्राम पे आता है फिर से। अब डायग्राम में क्या है, अगर मेरे टैप रूट है तो प्राइमरी वाली क्या होगी, लॉन्ग लिव्ड होगी, ये हमेशा मेंटेन रहेगी। लेकिन एडवेंटिशियस मतलब मेरे जो डाइकोट्स होते हैं, डाइकोट के अंदर क्या हो जाता है, ये जो प्राइमरी रूट है डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्राइमरी वाली डिस्ट्रॉय हो गई, बचे कौन से, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट बच गए। अब यही सेकेंडरी और टर्शियरी कुछ ऐसा लगता है कि स्टेम से अराइज हो रहा है और कुछ ऐसा लगता है कहीं से लीफ से अराइज हो रहा है, मतलब उनके साथ जाके मर्ज हो जाते हैं एक वे में, इसलिए हम इनको एडवेंटिशियस मतलब इधर उधर फैले रहता है, पूरा एक बंच टाइप से बना रहता है इनका, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट तो है ही नहीं, तो इधर उधर फैले हुए उलझे टाइप से दिखाई देंगे हम लोगों को ये। ठीक है, मैम मोनोकोट में प्राइमरी रूट शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। हाँ मोनोकोट के अंदर प्राइमरी जो रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके लिए टर्म भी यूज करते हैं एफिमेरल, वैसे टर्म नहीं आता, बस इतना याद रखना टैप रूट के अंदर प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड रहेगा, और हमारा जो एडवेंटिशियस है उसमें मोनोकोट्स वाला एग्जांपल्स ले लो, उसमें हमारा वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। और मैम वो जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं तो उसी से फाइब्रस रूट बनते हैं। उसी से फाइब्रस रूट बनता है, क्योंकि Okay, हमारा ma'am. जो प्राइमरी है, प्राइमरी वाला तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बचे कौन से, सेकेंडरी और टर्शियरी बच जाते हैं, बस वही आपस में एक बंच बना लेंगे, उसी को हम फाइब्रस और फोलियर बोल देंगे। अगर वो स्टेम से निकले हुए दिखेंगे तो फाइब्रस बोल देंगे, अगर रूट से निकले हुए दिखेंगे तो फोलियर बोल देंगे, सॉरी स्टेम लीफ से निकलेंगे तो उनको फोलियर। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अभी एग्जाम्पल देख ले जरा। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैम आपने कहा था ना वो म्यूजिक, मैम आपने क्या कहा था जिसको क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। Mucilaginous set. मैंने बोला था कि जो हमारा रूट कैप होता है ना, रूट कैप के पास गोल्जी बॉडीज भी होता है, ये गोल्जी बॉडीज अपने अंदर से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, एक स्लाइमी सब्सटेंस। मैम ये पोलन ग्रेन के पास गोल्जी बॉडी रहता है? पोलर ग्रेन के पास हमारे गोल्जी बॉडी नहीं, उसके पास गोल्जी बॉडी नहीं होता। मैम पोलन ग्रेन के ऊपर भी तो म्यूसिलेजिनस का कोटिंग रहता है। उसके ऊपर सबसे ऊपर एक्साइन होता है, एक्साइन के ऊपर थोड़ी ना, तो स्टिग्मा के ऊपर होता है म्यूसिलेजिनस, जो हमारा स्टिग्मा के ऊपर आगे पोलन ग्रेन गिरता है ना, वहां से उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस आता है। मैम वो तो मुझे पता है, लेकिन ना जो वाटर पोलिनेटेड होते हैं ना, उनके पोलन ग्रेन खराब ना हो जाए ना, इसके लिए उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस। वाटर वालों के अंदर होता है, क्यों वाटर वालों के अंदर होता है, ये तो है। मैम उसके पास गोल्जी बॉडी नहीं रहता तो फिर ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? उसके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं रहता तो आई गेस उसके अंदर टैपेटम से होता होगा फिर वो सिक्रीट, बट गोल्जी बॉडी तो नहीं होता है उसमें।
मैम उसमें टैपेटम से सिक्रीट होता है, तो मैम फिर तो सिंपल पोलन ग्रेन में भी होना चाहिए, जो एयर वो पोलिनेटेड होते हैं उसमें भी होना चाहिए। अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़े थे, पॉलिनेशंस पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, पॉलिनेशंस बाय डिफरेंट डिफरेंट एजेंट। तो किसी के अंदर तो पोलन ग्रेन लाइट वेट था, किसी के अंदर पोलन ग्रेन हैवी था हमारा। तो पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी ऑफ अ प्लांट, कि मेरा प्लांट की फिजियोलॉजी कैसी है, उसके अंदर पॉलिनेशन किस किस के थ्रू हो सकता है। जैसे कि ओके। स्टिग्मा की बात करते हैं, स्टिग्मा किसी का वेवी था, किसी का ब्रॉड शेप था, तो वो सब किस वजह से होता है कि उसके अंदर पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जो स्ट्रक्चर्स होती है इनकी भी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेता है, सिर्फ पॉलिनेशन को पॉसिबल बनाने के लिए। ये सब पॉलिनेशन के लिए होता है, सभी ओके के मैम। अंदर नहीं मिलेगा ये। सो मैं क्या बताई थी, हाँ फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल बच्चों, फाइब्रस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, जहां पे हमारा स्टेम वाले पार्ट से रूट से राइज होती है, जैसे कि व्हीट हो गया एंड मेज हो गया, शुगर केन हो गया, और क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल, मॉन्सेरा, ये भी हमारे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ये का एग्जाम्पल। अच्छा मैम एक मैम मतलब कि बोलो। ये स्टेम से अराइव होंगी ये सब। हाँ ये सब स्टेम से अराइज हुई होंगी। देखो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, बीच में एक यहाँ पे सॉलिड सी मिलेगी आपको टैप रूट, लेकिन वो किसी किसी के अंदर तो डिजनरेट हो जाता है, किसी किसी के अंदर बहुत वीक सी दिखाई देती है, और उसकी अच्छा जितनी अच्छा भी है हमारी सेकेंडरी और टर्शरी है ना, फिर हमें ऐसा लगता है कि स्टेम से अराइज हो रही है यहाँ पे, देखो इसके सेंटर में आप देखोगे दिखेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल होता है बच्चों बैनियन ट्री का, उसके ऊपर बड़े कंफ्यूजन होता है। बैनियन ट्री का स्ट्रक्चर मैंने शायद डाला था यहाँ पे, ये देखो, ये बैनियन ट्री है ना। यस मैम। अभी बैनियन ट्री में इसलिए ये जो इतनी सारी यहाँ पे निकला हुआ है, ये सब क्या है, रूट्स है, स्टेम है, क्या है ये सब? रूट्स है। रूट्स। मैम रूट्स है। सब रूट्स है। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड रुक। मैम इसको क्रॉप रूट हाँ कहते हैं। हाँ इनको प्रॉप रूट बोलते हैं। अब बैनियन ट्री की अगर मैं बात करूं, बैनियन ट्री कैसा ट्री होता है, मोनोकोट या डाइकोट? मैम मोनोकोट। डाइकोट होता है, डाइकोट। डाइकोट मैम होता है ये। मैम लेकिन इसमें तो वो है ना एडवांटेजेस रूट हाँ होते वही हैं। वही तो समझा रही हूँ ना, एक्सेप्शन है ये, बिकॉज अब आप देखोगे इसके अंदर दो टाइप की रूट्स है, एक तो वो रूट्स होगी जो अंडरग्राउंड होगी, है ना, और एक रूट्स है आपको जो यहाँ पे दिख रही है, इन वाली रूट्स को हम बोलेंगे यहाँ इस केस में प्रॉप रूट, जो अबव ग्राउंड है। और जो इसके नीचे की साइड होंगे अंडरग्राउंड वाली रूट्स होंगी, वो कैसे दिखाएं, उनको वो होंगी मेरी टैप रूट, टैप रूट होगी अंडरग्राउंड रूट्स। ये याद रखना है, दो टाइप की रूट्स, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होता है, प्रॉप रूट एडवेंटिशियस रूट्स होती है। अब देखो ये क्यों समझाया मैंने, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने बोला एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकोट्स के अंदर होती हैं, बोला ना, लेकिन बैनियन ट्री डाइकोट है, बट इसके अंदर भी प्रॉप रूट पाई जा रही है। कहाँ पे पाई जा रही है, अबव द ग्राउंड जो रूट्स है। और ये रूट्स क्यों डेवलप होती है, इसके जो देखो आप कितनी सारी स्टेम्स फैली हुई है, अब ये स्टेम इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है, गिर ना जाए, इनको सपोर्ट देने के लिए इनके अंदर ऐसे रूट्स बन जाती हैं, मैम ये कहाँ से डेवलप होती है? सपोर्ट देने के लिए। हाँ जी, मैम ये कहाँ से डेवलप होती है? ये स्टेम से डेवलप हो रही है, देखो ना दिख रहा है हम लोगों को, स्टेम से डेवलप हुई है। बताओ ये वाला एग्जांपल क्लियर है ना, बैनियन ट्री वाला डाइकोट है, बट एडवेंटिशियस Yes, रूट्स ma'am. इसके अंदर पाई जा रही है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से मैम हमारा, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है ना? इसका स्ट्रक्चर अलग मतलब? मैम जो नॉर्मल रूट होते हैं ना बैनियन ट्री के, उसके रूट से ये डिफरेंट दिखता है। बैनियन ट्री का एग्जैक्टली रूट होता है। अब बैनियन ट्री में भी ऐसा हो सकता है बेटा, किसी किसी ट्री में तो आप देखो को बहुत ही ज्यादा कम प्रॉप रूट देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत पुराने टाइम मैम के आप बहुत देखो। ज्यादा दिखा था बड़ा सा पेड़ में, तो उसमें अलग दिख रहा था, अजीब सी, मतलब रस्सी जैसा वो हाँ वो लटका हुआ सॉलिड रहता है नहीं ना। होंगी, वो सॉलिड नहीं होंगी,
सॉलिड नहीं होता है बट रस्सी टाइप से होते हैं वो कुछ, सिर्फ उनका काम यही होता है। जब काफी उनकी तो लेंथ, होती है। जब आप देखोगे ना उनकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो सॉइल से मिल जाएगा, और सॉइल से मिलने के बाद वो सॉइल के अंदर, जैसे सॉइल के अंदर से रूट्स अराइज होते हैं ना, ऐसे दिखाई देने लगेगा वो हम लोगों को फिर, क्योंकि अराइज ओके स्टेम से मैम। हो रही है, ऊपर से स्टेम से निकल रही है, तो हाइट छोटी होगी तो हमें ऐसे लगेगा स्टेम से लटकी हुई है अभी वो, है ना? ठीक हो गया स्तुति का? Yes, ma'am. Yes. चलो, तो ये तो बैनियन ट्री वाला हुआ हमारा। अब जरा मॉडिफिकेशंस देख ले हम लोग रूट के। मॉडिफिकेशंस, अब मॉडिफिकेशन में बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन। टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं हमारे? दो टाइप के मॉडिफिकेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड द सेकेंड वन इज गैसियस एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रूट्स क्या करती हैं, रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वो वहीं तक सीमित ना रह के कुछ एक्स्ट्रा चीजों में भी हेल्प कराने लग जाती है। प्लांट के गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प कराने लग जाती है, या फिर अपने अंदर फूड को स्टोर कर पा रही है। अब सपोज करो कोई रूट अपने अंदर फूड को स्टोर कर रही है, तो इसका मतलब हम रूट को खाना शुरू कर देंगे? नहीं, बिकॉज हम लोगों को तो फूड चाहिए कहीं ना कहीं से। Yes, ma'am. Ma'am. ऐसी कौन से फ्रूट्स हैं जो रूट्स है, मतलब हम उनको रूट्स, हम फ्रूट नहीं खा रहे, हम रूट खा रहे हैं? Ma'am, Ma'am, potato. Ma'am, potato. मैम जिंजर। रेडिश? कैरेट। Carrot. कैरेट। अभी बेटा मैं टैप रूट वाले पूछ रही हूँ, Ma'am, एग्जाम्पल क्या है? carrot. Ma'am, carrot. एक सॉलिड सी Almond. स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको स्ट्रेट, ऐसे समझ लेना, सॉलिड सी स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगी। रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ऑनियन। टर्निप हो गया एंड बीट हो गया। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम्पल। गैसियस एक्सचेंज का भी डायग्राम दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। राइजोफोरा एग्जाम्पल लिख लो अभी इसका पहले, क्या होता है राइजोफोरा में वो समझना। ये देखो स्टोरेज ऑफ फूड पे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया, वो सिर्फ क्या करता है फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर कर रहा है तो हम लोग उन रूट्स को ही खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैसियस एक्सचेंज में, ये जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया हुआ है दिस इज राइजोफोरा। अब इस राइजोफोरा के अंदर क्या होता है, हमारा जो प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट है। अब एक्वेटिक प्लांट है, जनरली हमारा गैसियस एक्सचेंज उन प्लांट्स के अंदर होगा जो प्लांट ऐसे वाटर के अंदर रह रहा होगा जिस प्लांट की सेलिनिटी, मतलब उसकी अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, सेलाइन होगा वो वाटर सबसे ज्यादा। अब सेलाइन वाटर है होगा तो उनको क्या होता है, प्लांट्स रूट्स को गैसेस को एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब वो क्या करते हैं, अपनी रूट्स को देखो कैसे कराएंगे, देखना ये सॉइल का सरफेस, ये मेरी टैप रूट से एडवेंटिशियस रूट्स निकला, मतलब एक कोई ब्रांच निकला, एडवेंटिशियस नहीं होगा बिकॉज ये टैप रूट है, और ये रूट को क्या हो जाता है ऐसे आ जाता है। अब ये रूट सरफेस के ऊपर आ गया, देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारी रूट्स है मेरी जो सरफेस के ऊपर आई है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर क्यों आई है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे लेटरल रूट्स अराइज हो गई हैं, हमारी प्राइमरी रूट से कुछ लेटरल रूट्स निकल गई हैं। दीज रूट्स आर नोन एज न्यूमेटोफोर। ठीक है, अच्छा सब बताऊंगी, स्टिल रूट क्या होता है सब समझेंगे अभी, वो एडवेंटिशियस का है, अभी मैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन करा रही हूँ। ये क्लियर है ना, आप लोग शांत हो गए बहुत। Yes, ma'am. यस। अब जरा मेरे को ये बता Yes, दो, ma'am. इन लेटरल रूट्स का जियोट्रॉपिक कैसा होगा, कैसा जियोट्रॉपिक होगा? उनका तो ऑर्थो जियोट्रॉपिक था, इनका कैसे हो जाएगा? मैम अवे फ्रॉम ग्रेविटी। अवे फ्रॉम ग्रेविटी, तो मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिक लिख दूं, चलेगा? Yes, ma'am. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे न्यूमेटोफोर जो रूट्स होती हैं
उनका जियोट्रॉपिज्म कैसा होता था बता दोगे? नेगेटिव होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। एग्जाम्पल याद रख लेना, राइजोफोरा। सिंपल यहां तक। अब चलते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट के अंदर सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो टैप रूट का भी था, फूड को स्टोर करना। अब टैप रूट अगर फूड को स्टोर कर रही है तो एडवेंटिशियस रूट क्यों पीछे रहेगी? ये भी फूड को स्टोर करेगी, स्टोरेज ऑफ फूड। अब फूड को स्टोर करना है इनको। अब देखो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, टैप रूट में जितनी भी मेरी स्ट्रेट होंगी, स्ट्रेट वाले फ्रूट्स होंगे, जैसे कि कैरेट बता दिया, रेडिश बता दिया, टर्निप, स्ट्रक्चर सिंपल से स्ट्रक्चर होगी वो टैप रूट का होगा। अब एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्वीट पोटैटो की शेप आपने देखी होगी, अजीब सी शेप होती है ऐसे। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछो। मैम मैं लेफ्ट हो गई थी गलती से, मैं आंसर दे रही थी। मैम ऑनियन होगा एग्जाम्पल टैप रूट का स्टोरेज ऑफ फूड में? स्टोरेज ऑफ फूड में हो सकता है, लेकिन अनियन के अंदर हम लोगों को देखना पड़ेगा रूट कौन सी होती है। टैप रूट, अनियन डाइकोट है मोनोकोट है? मैम प्रणव, अनियन डाइकोट है मोनोकोट है? मैम एनियन तो उसमें आएगा ना एडवेंटिशियस रूट में। अनियन यस मैम। क्यों आएगा एडवेंटिशियस में? कैसी रूट्स होती है उसके पास? टर्निप और अनियन में, मोनो टर्निप को हम उसमें लिख रहे हैं टैप रूट में, तो अनियन को उसमें लिखेंगे। यस मैम, ऑनियन तो इसी में आएगा। बाकी शिवांश आपका आंसर बताओ। या मोनोकोट होता है। सो इसके लिए हमारा उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स ही पाई जाएंगी, अनियन के अंदर। अनियन में एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाएंगी। एंड अनियन के अंदर क्या होता है? अनियन के अंदर हाँ उसमें फूड स्टोरेज, उसको लीफ वाले पार्ट में ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है हम लोगों का। उसका मेनली जो होता है ना फूड स्टोरेज, उसकी लीव्स के अंदर रहता है। जो अनियन होता है ना हमारा, वैसे तो अंडरग्राउंड ही होता है। चलो जब लीफ वाला पार्ट पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी इसके बारे में कि कैसे उसके अंदर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनती है, फ्लोरेट्स उसके अंदर डेवलप होते हैं, फ्लोरेट वाले पार्ट जो आ जाते हैं हमारा। तो पहला एडवेंटिशियस रूट में आ गया स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में पहला एग्जांपल हमारा आ गया स्वीट पोटैटो। सेकंड आता है मेरे पास क्रॉप रूट। क्रॉप रूट का एक एग्जांपल अभी अभी समझाया था हमारा, banyan tree, banyan tree वाला। तो फ्रूट क्या होती है? जो अराइज हुई है कहां से? फ्रॉम एरियल स्टेम। एरियल स्टेम से जो अराइज होती हैं वो, इनका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है ना हमारे स्टेम्स को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। एंड एग्जाम्पल वही बैनियन ट्री हो गया। देन प्रॉप रूट के बाद आती है हमारे पास जो अभी आंचल बोल रही थी, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का भी काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ये कहां से अराइज होती है? मैम लो नोट से। अराइज फ्रॉम जो नोड और इंटरनोड, एक सेकेंड आपको पहले वो भी बताती हूँ। अराइज फ्रॉम जो सबसे लोअर मोस्ट इंटरनोड होता है, लोअर मोस्ट नोड। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया हुआ था यहाँ पे, ये वाला, ये सबसे लोवेस्ट वाला नीचे वाला नोड है। मेरा स्टेम है, स्टेम में जहां से मेरी लीफ अराइज होती है उसको बोलते हैं नोड। और द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। तो सबसे नीचे वाला जो नोड होता है उससे अराइज होने वाली रूट्स को हम बोलेंगे स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट हमारा कहाँ पे देखा जाता है? एग्जाम्पल शुगर केन के अंदर maize और sugarcane. मैम वीट में। या मेज के अंदर भी, ये आपको याद रखना है। फिर स्टिल्ट के बाद आती है मेरी एसिमिलेटरी रूट्स। सेमिलेटरी रूट या फिर इनको हम फोटोसिंथेटिक रूट्स भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है फोटोसिंथेटिक है, मतलब रूट्स कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही होंगी। अब ये क्या करती हैं? इनको लगता है कि लीफ जो है हमारा प्रॉपर फूड नहीं बना पाएंगी, लीफ प्रॉपर फूड नहीं बना पाएंगी, तो ये अपने अंदर ही क्या कर लेती हैं? क्लोरोफिल डेवलप करा लेती हैं। अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप करा लेंगी एंड रोल करने लग जाएंगी किसका? फोटोसिंथेसिस का। एग्जाम्पल्स इसके ट्रैपा,
और टीनोस्पोरा, ये याद रख लेना बस। फिर आती है नेक्स्ट वन मेरे पास पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट या फिर हम इसको होस्टोरियल रूट भी बोलते हैं। होस्टोरियल रूट, जैसे कि कोई भी रूट हमारा एज अ पैरासाइट की तरह अगर रह रही होगी, एग्जाम्पल कसकटा, अमरबेल, हाँ, या फिर विस्कम और स्ट्रीगा, ये एग्जाम्पल्स लिख लेना। इनके एक बार इमेजेस आप लोगों को दिखा देते हैं। चलो पहले फिनिश ही कर लेते हैं एपिफाइटिक वाला भी, फिर इमेजेस में देख लेंगे। एक बार वो वाली शीट दिखाना, लास्ट वाली। थोड़ा जल्दी जल्दी में ना राइटिंग ऐसी लिख रही हूँ मैं, जहां पे नहीं समझ में आएगा ना पूछ लेना। ये विस्कम है ना, विस्कम और स्ट्रिगा। विस्कम एंड श्रीगा। ओके मैम। नेक्स्ट आता है मेरे पास हाइग्रोस्कोपिक रूट, जिसको हम एपीफाइटिक रूट्स भी बोलते हैं। एपीफाइटिक रूट्स एंड ऑल्सो नोन एज हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक, अब देखो ये एपीफाइटिक रूट्स, एपीफाइटिक का मतलब समझते हो? जो कोई एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहा होता है, एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऑन द सरफेस रह रहा होता है, उसको हम एपीफाइटिक बोलते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाता है मेरे पास ऑर्किड्स ऑन मैंगो। इसको ना हम उससे करते हैं, आपका जो चैप्टर है ना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बताया गया है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है हमारे जो ऑर्किड्स है वो मैंगो ट्री के ऊपर रहता है। किसके लिए रहता है ये? ओनली फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट के लिए रहता है, इन ऑर्किड्स के पास एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होता है जो क्या करते हैं, आसपास के एरिया में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वो टिश्यूज इनके। अब टिश्यूज का नाम भी लिख लो, दे हैव स्पेशल टिश्यूज। स्पेशल टिश्यूज का नाम होता है वेलेमेन, और यही वेलेमेन टिश्यूज इनको हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। मैम म्यूचुअलिज्म में भी होता है ना ऑर्किड? म्यूसी किसमें? मैम म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ऑर्किड, म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअली रह रहे हैं, हाँ हो सकता है। म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअलिज्म में कैसे हो सकता है? क्या क्या दोबारा बोलो। मैं म्यूचुअलिज्म में कैसे हो सकता है? वो एक दूसरे की हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर मैम हेल्प करे, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में किसी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता। मैम उसमें ना वो दोनों के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों के ऊपर बट पॉजिटिव होना चाहिए। अब सपोज करो हमारा, देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, इसको सपोर्ट, खुद सपोर्ट ले रहा था। ऑर्किड को तो पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंगो को कुछ नहीं मिल रहा था, मैंगो की साइड जीरो था। अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके मैंगो को ट्रांसफर करता तब हम इसको म्यूचुअलिज्म बोल सकते थे। मैम तब बोलते, लेकिन अभी नहीं है ना, इसीलिए अभी हमने इसको कॉमेंसलिज्म लिखा है। एंड एग्जांपल ये देखो, ये मेरा मैंगो का ट्री है और ये हमारे जो व्हाइट व्हाइट कलर से दिखे हुए हैं, आपको व्हाइट भी होता है और ये येलो कलर के भी हो जाता है। मैम ये स्यूडो कॉपुलेशन करते हैं म्यूचुअलिज्म में। यस, ये स्यूडो कॉपुलेशन करता है। ये हो गया। एंड लास्ट वन रूट्स लिख लो यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स में एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, वही जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, डेलिया, एस्प्रेगस एंड स्वीट पोटैटो। यहां तक क्लियर है? अभी देखो, एसिमुलेटरी रूट का दूसरा नाम क्या था? फोटोसिंथेटिक रूट्स ना। तो ये वो रूट्स होती हैं जिन्होंने अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप कर लिया और ये फोटोसिंथेसिस कराएंगी। एपिफाइटिक रूट मतलब हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, जो अभी मैंने एक और एग्जांपल ये वाला दिखाया, दिस वन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक।
ये हमारी रेस्पिरेटरी रूट किसका एग्जाम्पल है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। दिस वन इज होस्टोरियम या फिर सकिंग रूट्स हमारा इसका पैरासिटिक रूट। ये देखो हमारा नीचे वाला पार्ट है, उसके ऊपर ये येलो कलर से जो आपको रूट्स दिख रही है ना, ये एज अ पैरासाइट रह रही है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर। ये एग्जाम्पल हुआ। एंड ये किसका एग्जाम्पल है? लास्ट नोड से डेवलप हो रही है रूट्स। मैम सिल्ट रूट। टिल्ट रूट। सिल्ट रूट। टिल्ट रूट। सिल्ट होता है, स्टिल्ट होता है? वो टिल्ट रूट होता है। ठीक है, ये याद रखना है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्किड्स ऑन मैंगो। फिनिश यहाँ तक हमारा रूट्स वाला पार्ट पूरा। Yes, ma'am. अब चलते हैं हम लोग स्टेम के ऊपर। चलो, अभी स्टेम के बारे में सबसे पहले बताओ, स्टेम का ऑर्थो मतलब जियोट्रॉफिक कैसा होता है और फोटोट्रॉफिक कैसा होता है? जियोट्रॉपिक नेगेटिव होगा। जियोट्रॉपिक नेगेटिव होगा, एग्जैक्टली। तो Yes, उसके लिए ma'am. टर्म यूज क्या करेंगे? एपोजियोट्रॉपिक, जो अगेंस्ट द ग्रेविटी चलता है उसके लिए एपो, और जो फेवर में चलता है उसके लिए ऑर्थो। एपोजियोट्रॉपिक। और लाइट के कैसे चलता है स्टेम? फोटोट्रॉपिक। ऑर्थो फोटोट्रॉपिक। ये हुआ। स्टेम अराइज कहाँ से होता है? जैसे रूट रेडिकल से हो रहा था, ये कहाँ से अराइज हो रहा है? फंक्शंस लिखो अब, जैसे रूट्स के फंक्शन लिखे थे हम लोगों ने। क्या फंक्शन हो सकता है स्टेम का? मैम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। एग्जैक्टली। ये क्या करता है? कंडक्शन कराता है वाटर का, फूड का, इन सब का। और स्टेम के ऊपर ही तो क्या होता है? फ्लावर होता है और लीफ होते हैं, और ये सपोर्ट भी देने में हेल्प करेगा। और स्टेम का Yes, ma'am. यूज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी करा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इसका यूज हो सकता है। यहाँ तक क्लियर स्टेम के बारे में? या फिर फूड को भी स्टोरेज ऑफ फूड। मैम ये ब्रांचेस भी तो करता है। हाँ, ब्रांचेस बना रहा है ये भाई। चलो, मैम ये गैसेस एक्सचेंज तो करता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, स्टेम के अंदर अगर हम ट्राइकोम्स देखें, मतलब ये बहुत बार्क टाइप से ट्री बन चुका है, तो तब कराएगा ये। चलो, अब आता है हमारा स्टेम के ऊपर होती हैं कुछ बर्ड्स। तो स्टेम की बर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक होता है मेरे पास ऑक्सिलरी बर्ड, एंड एक होता है मेरे पास टर्मिनल बर्ड। अब डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऑक्सिलरी बर्ड क्या है और टर्मिनल बर्ड क्या है। Yes, ma'am. ऑक्सिलरी बर्ड वो बर्ड होती है जो स्टेम के, कहां से देखो, ये मेरा स्टेम है एंड ये मेरा लीफ यहाँ से अराइज होता है। स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वहां से अगर अराइज होते हैं उसको बोलेंगे एक्सिल। जो एक एंगल से अराइज हो रही है बर्ड, और जो टर्मिनल पॉइंट से अराइज हो रही होगी स्टेम के, उसको बोलेंगे टर्मिनल बर्ड। ठीक है, दोनों टर्म्स क्लियर है? एक्सिलरी जो एंगल बनता है स्टेम और लीफ के बीच में, वहां से अराइज हो रही है। टर्मिनल टर्मिनल पॉइंट से अराइज हो रही है। फिर आता है हम लोगों के पास मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर तीन मॉडिफिकेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अंडर। ये मैंने आप लोगों को ना जब बहुत स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, तब पढ़ाया था सारा। सब एरियल एंड देन लास्ट वन इज एरियल। यही तो होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई doubt है? यस मैम। हाँ, सब पीते हैं ओआरएस वाला। तो बताना क्या ट्रिक थी हमारी इसकी, बिकॉज मैं तो भूल चुकी हूँ ट्रिक, मैंने लिखा नहीं था कहीं पे। अंडरग्राउंड वाली का था उफ रानी तेरी बेटी। जो जीटीबी में आगे वाली बताना मेरे को क्या था, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। गोवा।
जो जीटीबी पे गोवा ऐसे कुछ था, है ना। और सब एरियल का क्या था? सब सब पीते हैं। पीते हैं ORS। और सब एरियल पीते का, हैं ORS। एरियल नहीं पढ़ा था हम लोगों ने उस टाइम पे, नहीं पढ़ा था ना। चलो हाँ, अभी एक पढ़ा बार, था। एरियल का क्या मतलब? अरे नहीं नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा था। हमने बोला था बाद में इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, आज स्टार्टिंग और लास्ट वाला ही पढ़ा था बस। चलो देखो, अंडरग्राउंड स्टेम का सबसे पहला काम होता है वो स्टेम जो सॉइल के अंदर। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये आती है, रूट को और अंडरग्राउंड स्टेम को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी? मैम क्या? मेरे सामने एक रूट है, मतलब सॉइल के अंदर एक रूट है, और सॉइल अंडरग्राउंड स्टेम भी तो सॉइल के अंदर ही होगी ना। यस मैम। तो आइडेंटिफाई कैसे करूंगी कि ये रूट है या अंडरग्राउंड स्टेम है? रूट होगी तो रूट हेयर्स होंगे, हम्म और स्टेम तो बर्ड्स होंगे उसमें। स्टेम होगी तो नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, और फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, ये सारी चीजें। रूट में रूट हेयर्स वगैरह होंगे, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम का काम क्या होता है? स्टोरेज करने का काम करती है फूड के लिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन समझते हो क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिनेशन? पेरिनेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में जो ऊपर वाला स्टेम है, एरियल या सब एरियल वाला स्टेम है, उनकी हेल्प करना, इसको बोलते हैं पेरिनेशन। अनफेवरेबल कंडीशन होगी बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर का इफेक्ट होगा या फिर लाइट का इफेक्ट होगा, ये सारे के सारे इफेक्ट सबसे कम किस पे जा रहे होंगे? मेरे अंडरग्राउंड स्टेम पे। तो इसलिए ये सब, इसके चांसेस ज्यादा होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो अगर बाय चांस मेरा एरियल और सब एरियल स्टेम डिस्ट्रॉय होगा ड्यू टू एनी रीजन, तो मेरा अंडरग्राउंड स्टेम बोलेगा कि मैं हूँ हेल्प करने के लिए, मैं वापस से ग्रो करा दूंगा आप लोगों को, ये चीज। तो पेरिनेशन ऑर्गन इसीलिए हम इसको बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम हमारा हेल्प करती है किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आता है सब एरियल स्टेम में, सिर्फ इतना लिखा ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये हेल्प करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा। और एरेशन क्या होता है? एरेशन स्टेम में भी वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा इसमें। अब जरा एग्जांपल्स बताओ मेरे को, क्या ट्रिक मैंने आपको लिखवाया था? अंडरग्राउंड वाले की ट्रिक थी उफ मतलब अंडरग्राउंड, रानी तेरी बेटी। उफ का मतलब था अंडरग्राउंड, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर एग्जांपल्स आते हैं, रानी मतलब, राइजोम, तेरी मतलब, ट्यूबर, ट्यूबर, बेटी मतलब। बल्ब, बल्ब। अब आगे बताओ क्या था हमारा? GTB पे गो, इसी के नीचे लिखते थे जीटीबी, यहाँ पे लिखते थे पे, और यहाँ पे लिखते थे गोवा। जी फॉर जिंजर, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, टर्मरिक, एंड बी फॉर बनाना। पीई मतलब पोटैटो। पोटैटो, और गोवा में आता है आपका गार्लिक, ओनियन और अगेव, गार्लिक, अनियन। तो अब लास्ट में हम लोग बोल रहे थे अनियन क्या है? रूट। अनियन रूट नहीं, अंडरग्राउंड स्टेम है अनियन। मैम अगेव भी आएगा। ए फोर क्या होता है? अगेव। यस मैम। ये ट्रिक याद आया सबको? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो स्टार्टिंग वाले क्लासेस नहीं ले रहे थे। ट्रिक समझ में आ गया? यस यस। चलो, तो ये हम लोगों को यहाँ पे याद हो गया, बट इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो हम लोगों को एक्स्ट्रा लिखने हैं यहाँ पे। जैसे कि राइजोम में मैंने आप लोगों को जिंजर, टर्मरिक और बनाना बताया था। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और एग्जांपल्स याद कर सकते हैं, कैना, CANNA, कैना एक एग्जाम्पल लिख लो। और इसमें एक और आपका एग्जाम्पल होता है, अब उसको ट्रिक में कैसे ऐड करोगे वो आप देखो, कॉर्न।
कॉर्म भी हमारा अंडरग्राउंड स्टेम होता है। कॉर्म का एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे कैलोकेशिया और सैफरॉन, कोलसी, ट्राइकम और एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस। बनाना भी इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे? रानी तेरी बेटी को, COR, कोर या कोर, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं ना हम लोग। मैम आपने शायद यूट्यूब वाली वीडियो पे बताया था, उफ रानी तेरी बेटी की कंपनी बताया था। की कंपनी, की हाँ ऐसे कर लो कंपनी। फिर, की कंपनी। हाँ इस वाले चैप्टर की मैंने ट्रिक्स आप लोगों को यूट्यूब पे भी तो बताया था, वो वाली भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो रानी तेरी बेटी की कंपनी की ऐड कर लो यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना सारे, चलेगा एग्जाम्पल। अब अगर मैं राइजोम की बात करूं, राइजोम मेरी सारी की सारी वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कैसे ग्रो करती है। राइजोम हॉरिजॉन्टली जो ग्रो करती है। अब एग्जाम्पल कर रहे हैं तो थोड़ा सा और इनको डिटेल में करेंगे। ग्रो हॉरिजॉन्टली। मैम एक बार लास्ट में दिखा दो। ये देखो, और जो मेरा कॉर्म होता है ना, ये राइजोम और कॉर्म में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है, राइजोम तो मेरा हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है। डन मैम। ग्रो करता है ये वर्टिकली। यहीं पे ऐड करना चाहते हो यहीं पे ऐड कर लो, ठीक है। और अगर मैं ट्यूबर की बात करूंगी, ट्यूबर कहाँ गया? ये रहा। ट्यूबर कैसे होता है? लिखो, सबको लिख ही लेते हैं, हमारे पास प्रॉपर नोट्स आ जाएंगे। कॉर्म में क्या बताया मैंने आपको? वर्टिकली। 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 ये ग्रो करता है वर्टिकली। फिर आता है मेरे पास ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर होता है आपका स्वॉलन टर्मिनल एंड ऑफ लेटरल ब्रांच arising from अंडरग्राउंड स्टेम, उसको हम बोलेंगे ट्यूबर। अंडरग्राउंड स्टेम की जो लेटरल ब्रांच, नहीं ब्रांच, इसको कर लेना सही, ब्रांच अराइज होता है, उसका जो टर्मिनल एंड होता है स्वेलन होता है, उस वाले पार्ट को हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबर के बाद नेक्स्ट क्या बताया मैंने एक और इसमें? बल्ब। बल्ब बताया। बल्ब क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और इसकी जो स्टेम होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, इसका स्टेम डिस्क शेप होता है। डिस्क शेप। अब कैसे समझोगे? देखो अनियन वाला एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ये मेरा अनियन है, तो अनियन में आप लोगों ने कभी अनियन काटा है? घर में मम्मी की हेल्प करते हो किचन विचन में, तो अनियन को जब पूरा कट करते हो ना, तो उसमें देखते हो उसके सेंटर में ना एक हार्ड सा पार्ट निकलता है, जैसे मैंने शेप बनाया। उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। बाकी जो आसपास वाले होते हैं ना, वो लीव्स हम अलग अलग करते हैं उनको, बीच वाले पार्ट का टेस्ट अलग होता है। तो जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो डिस्क होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिस्क। और इसके पास में ऐसे अरेंज होती है बस ये अनियन की पील्स, जिनको हम निकालते हैं ऐसे, इनको हम बोलते हैं स्केल लीव्स। था ना अनियन, अभी पढ़ाऊंगी जब स्केल लीव्स और डिस्क वाला कंसेप्ट आता है इसमें। तो ये अनियन होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो इसके अंदर ये जो बाहर है ना, ये लीव्स है सब, इसका स्टेम सिर्फ ये है इतना सा, बीच में छोटा सा डिस्क निकलता है। आज ही अनियन को लेना, उसको कट करना, मतलब उसको पील्स उतारना, ऐसे चाकू में से मत कट कर देना, पील्स उतारना। तो बीच में जो एक पार्ट बचेगा ना, जिसके ऊपर से आप कोई भी लीफ नहीं उतार पाओगे, उसको स्टेम बोलेंगे। ये समझ स्टेम होता है, ओके मैम। ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट तो मैंने बल्ब को बता दिया, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा फिर हमारा? स्मॉलेस्ट अंडरग्राउंड स्टेम, लार्जेस्ट कौन सा होगा? कॉर्म होगा। दिस वन इज लार्जेस्ट। याद रहेगा ये सब चीजें?
यस मैम। चलो अब हम चलते हैं सब एरियल पे। सब एरियल की भी ट्रिक एक बार देख लेते हैं। सब पीते हैं ORS। O फॉर ऑफसेट, R फॉर रनर और S से स्टॉलन। ये था ना? सकर हाँ, स्टॉलन भी होता है इसके अंदर। दो एग्जांपल। तो ORS क्या स्पेलिंग चेंज कर लो, ORSS कर लो इसको। O फॉर ऑफसेट, R फॉर रनर, S फॉर suckers and again S for stolen। अब ऑफसेट के एग्जाम्पल हमने कैसे याद किए थे? ORS, मतलब ORS को किस में डिसॉल्व करके पीता है? वाटर में। वाटर के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल भी मेरा क्या था? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस, जिसको पिस्टिया बोलता है। और वाटर हाइसिंथ ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टेरर ऑफ बेंगल के लिए। तो ऑफसेट किसके अंदर पाया जाएगा? हाइड्रोफाइट्स के अंदर पाया जा रहा है मेरे। ठीक है। अब रनर, मतलब वो हमने एक ट्रिक में ये तो किया था ना कि ORS को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर एनर्जी आ गई। एनर्जी आने के बाद वो किसके ऊपर रन करेगा? ग्रास के ऊपर रन करेगा। और इसका और एग्जाम्पल होता है ऑक्सैलिस एंड स्ट्रॉबेरी। फिर जब उसने रन कर लिया, रन करने के बाद के बाद, हाँ जी बोलो मैम। स्ट्रॉबेरी तो स्टॉलन का एग्जाम्पल था। स्ट्रॉबेरी स्टॉलन का भी एग्जाम्पल होता है और आपका रनर का भी एग्जाम्पल होता है। दोनों का एग्जाम्पल होता है ये, दोनों केसेस में आएगा, स्टॉलन में भी और इसमें भी। ओके मैम। सकर में क्या था? सकर में PCM भी बनाया था ना शायद ट्रिक हम लोगों ने। मिंट, पाइनएप्पल, बनाना, पाइनएप्पल और C फॉर क्राइसेंथेमम, M फॉर मिंट और B फॉर बनाना। बनाना। अभी बनाना हम लोगों ने एक और जगह भी लिखा है, क्या गया? ये रहा, राइजोम में। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते कि मैम राइजोम में मतलब इसमें अंडरग्राउंड स्टेम भी और सब एरियल भी है? होते नहीं कंफ्यूज? यस मैम। होना चाहिए ना। देखो अभी बताती हूँ कैसे है यहाँ पे। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये मेरा बनाना ट्री। अब इसके अंदर क्या है? इसका नीचे अंडरग्राउंड है स्टेम। तो अब ये स्टेम क्या होता है ना, इसका स्टेम कुछ छोटा सा पार्ट ऐसे बाहर निकला रहता है। तो जब तक ये सॉइल के अंदर वाला जो स्टेम है उसको तो अंडरग्राउंड बोल देंगे, और जो बाहर वाला स्टेम बाहर निकला हुआ है ना इसको सकर बोल देते हैं बस। इसलिए दो एग्जाम्पल लिखे जाते हैं, क्योंकि इसका अंडरग्राउंड स्टेम सॉइल के अंदर रहता तो है लेकिन छोटा सा पार्ट अपना बाहर निकाल के रखता है, उसको सकर बोल दिया। इसलिए दोनों के अंदर आता है ये। ठीक है। ओके मैम। चलो ये हुआ। स्टॉलन के एग्जाम्पल्स बताओ। स्टॉलन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, मिंट और जैस्मिन। स्टॉलन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट लिख लो। स्टॉलन क्या होता है? दीज आर द लेटरल ब्रांचेस। साइडवेज जो ब्रांचेस निकली रहती है वो ब्रांचेस होती हैं। एंड ये बहुत रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होती है। रेगुलर इंटरवल पे इनके पास एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम बोलते हैं आर्चीज। साइडवेज निकली हुई ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे आर्चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आप इनका स्ट्रक्चर देखना गूगल पे, आपको दिख जाएंगे आर्चीज। ऐसे डालना आर्चीज ऑफ स्टॉलन करके, ये याद रहेगा। सकर के बारे में भी लिख लो, जो मैंने अभी वो बनाना वाला बताया ना उसी को पॉइंट को बना के लिख लो। इसके अंदर क्या है? सकर में जो मेरी लेटरल ब्रांचेस होती हैं कहां से अराइज हुई हैं? फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, underground part of stem which
कैसे ग्रो किया? बाहर की साइड ग्रो किया, विच ग्रो ऑब्लिक्वली फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक ऑब्लिक्वली ग्रो किया एंड देन कम्स आउट। ये वही जो अभी डायग्राम में बताया था। अंडरग्राउंड स्टेम पहले ग्रो करेगी एंड ग्रो करने के बाद थोड़ा सॉइल के सरफेस से ऊपर आ जाएगी। वो जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ उसको सकरम बोलेंगे। एग्जांपल वही पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, मिंट, बनाना, पीसीएमडी। सिंपल यहाँ तक सारी चीजें। यस मैम। तो ये हम लोगों को याद हो गया। अब एरियल वाला और पार्ट फिनिश कर लेते हैं। ये देखो, ये मेरे पास राइजोम दिया हुआ है। दिस इज योर बल्ब, फॉर्म, ट्यूबर। देखो बल्ब के अंदर ये रही एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो हमारा अनियन है, अनियन होता है एक स्टेम और इसके पास प्रेजेंट होती है एडवेंटिशियस रूट्स। इसका मतलब ये हमारा मोनोकोट है। ट्यूबर हो गया, ये हमारा रनर हमारा दिखा हुआ है। दिस इज द सकर्स, ये स्टॉलन एंड दिस वन इज द ऑफसेट। देखो एक हमारा ट्री प्लांट है छोटा सा, इस प्लांट की कोई एक लेटरल ब्रांच निकली और उसी लेटरल ब्रांच ने एक नया प्लांट यहाँ पे ग्रो करा दिया है। तो ये जो दो के बीच का जो पार्ट है, दिस इज स्केल लीफ एंड ये आपका ऑफसेट वाटर हाइसेंथ के अंदर दिस इज द सकर। ये यहाँ पे लेटरल ब्रांच, ये देखो यहाँ पे अराइज हो रहा है, ये सकर हो गया। ठीक है, अब फिर ये थॉर्म, स्टेम, टेंड्रिल, ये सब एरियल वाले हैं। तो हम एक बार एरियल वाला और कर लेते हैं। इसको लीफ को हटा दे, अभी टॉपिक को लीफ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखते हैं एरियल स्टेम में। एरियल स्टेम के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नीट में कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं आते, इग्नोर कर देता है नीट इनको। पहला एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, फाइलोक्लेड। सुना है फाइलोक्लेड? स्टेम का वो पार्ट जिसने फाइल से याद रखना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने आप को डेवलप कर लिया है। तो इसने अपने अंदर क्या कर लिया? डेवलप क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही अपने अंदर अगर स्टेम के, देखो अभी तक फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका होता है? लीफ। लेकिन अगर मेरा स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने लग जाए, स्टेम भी अपने अंदर क्लोरोफिल डिपॉजिट करके फोटोसिंथेसिस करने लग जाए, तो उस स्टेम को मैं फाइलोक्लेड बोलूंगी। बस इतना चीज याद रखना है। और ऐसा किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। ओपनशिया के अंदर एक और पॉइंट लिख लो, इनका जो स्टेम होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है एकदम। और यूफोर्बिया का जो स्टेम होता है वो सिलिंड्रिकल हो जाता है। इनका स्टेम हो जाएगा सिलिंड्रिकल। पहला एग्जाम्पल फाइलोक्लेड। अब मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी बर्ड समझाया था। ऑक्सिलरी बर्ड जो एक हमारे स्टेम और लीफ के जो एंगल से निकल रही होंगी, है ना? यस मैम। ऑक्सिलरी बर्ड में भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे। अगर मेरा ऑक्सिलरी बर्ड अपने आप को मॉडिफाई कर रही है और मॉडिफाई करके बना देती है टेंड्रिल, दो पार्ट्स में हम उसको करेंगे। मेरा ऑक्सिलरी बर्ड या तो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो सकता है, बिकॉज ऑक्सिलरी बर्ड स्टेम से अराइज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, तो उसको हम स्टेम ही मान रहे हैं। अगर वो टेंड्रिल बना लेगा या फिर क्या बना लेगा? थॉर्न्स बना लेगा। अगर हमारा टेंड्रिल स्टेम से निकल रहा है उसको बोलेंगे स्टेम टेंड्रिल, और अगर हमारा टेंड्रिल लीफ से निकलता है उसको बोलते हैं लीफ टेंड्रिल, जो हम लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल आती है मेरी सारे के सारे कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर क्या आता है? cucumber, जैसे पंपकिन हो गया, मेलन हो गया, ये सब। ठीक है, थॉर्न्स में क्या आएगा? थॉर्न्स में दो एग्जांपल्स आएंगे, बोगनविला बोगनविला और सिट्रस। और सिट्रस, लेमन मतलब सिट्रस फ्रूट। क्लियर? तो हमारा स्टेम यस की मॉडिफिकेशंस फिनिश।
मैम एक बार ऑक्सिलरी पर रिपीट कर दो नेट